राम कथा को श्रवण करना चाहे। तो ये हम ब्रह्म विमोहन लीला की कथा को सुन रहे थे। 3 दिवस का श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 12वें अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों को सखाओं को बचाने के लिए अगसुर नाम का जो दैत्य होते हैं, असुर जो होते हैं, जिसको कंस ने भेजा था, उसका वध करते हैं। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि महरलोक, तपलोक, जनलोक इत्यादि स्थानों में एक उत्सव मनाया जा रहा है, एक छोटा बालक ने एक असुर को मार दिया है और सब उत्सव मना रहे हैं। और उस बालक की शक्ति को देखने के लिए ऊपर से देखे तो उन्हें देखा कि वो अपने ग्वाल बालों सहित, मतलब नाना प्रकार के जो ग्वाल बाल ने जो व्यंजन इत्यादि लेकर आए हैं वो खाकर और भगवान को झूठा दे रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये तो यज्ञ भूख है। यज्ञ भूख मतलब यज्ञ द्वारा भगवान भोग ग्रहण करते। यज्ञ में जो हम आहुति डालते हैं, यज्ञ में आहुति डालते तो ये भगवान को मिलता है। और ये तो ये जो अपने ग्वाल बाल लेकर फ्रेंड्स लेकर आए वो सब खा रहे। जैसे कभी कभी बच्चे पाठशाला में आते हैं तो यार दोस्त जो लेकर आए थे बस एक जगह बैठ जाता है, इधर से लो उधर से लो, या कुछ और बहुत ही बढ़िया लाया तो दोनों हाथ लगा देते हैं, उनको नहीं बोलते। तो इस प्रकार से ये सब खा रहे हैं और एक ही हाथ में, मतलब ये जो दही और चावल से बना हुआ व्यंजन है और उंगलियों के बीच में नाना प्रकार के फल इत्यादि, अचार इत्यादि इसको रखकर खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा क्या वास्तव में ये परम ईश्वर है? तो अभी उनकी शक्ति को आजमाने के लिए और अपनी शक्ति दिखाने के लिए उन्होंने उनके ग्वाल बछड़ों को चुरा लिया। और फिर उसके बाद पहले बछड़ों को और फिर ग्वालों को भी चुरा लिया। और जब वो वापस आते हैं, उनके लिए तो एक क्षण होता है, वापस आते हैं, परंतु इस पृथ्वी पर पूरा 1 वर्ष बीत गया। और वहां पर आकर देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना पूरा का पूरा विस्तार उसी प्रकार से कर लिया। जो बछड़े हैं वो उसी प्रकार से बन गए और ग्वाल बाल भी उसी प्रकार से बन गए। तो भगवान जब अपने माया को हटाते हैं तो वो सभी बछड़ों में और ग्वाल बालों में चतुर्भुज रूप नारायण को देखते हैं और अंत में इसको ज्ञात होता है कि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो भागवत गीता में 7वें अध्याय 7वें श्लोक में कहते हैं, देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायमेताम तरन्ति। भगवान की जो माया शक्ति है, इल्यूशनरी एनर्जी है, बहुत ही प्रबल है। जो उनके शरणगत होते हैं वही माया को पार कर कर भगवान के शरणगत हो पाते हैं। भगवान की माया शक्ति बहुत ही प्रबल है और हम सब माया के चंगुल में ही फंसे हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमारे मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, उसको भूल जाते हैं, माया के चंगुल में रहते हैं। एक बार देव ऋषि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के साथ में टहलने के लिए जा रहे थे। तो मार्ग में बहुत अनुरोध किए भगवान श्री कृष्ण से कि कृपया मुझे अपनी माया शक्ति दिखाइए, मैं भी देखना चाहता हूँ। शास्त्रों में माया शक्ति के विषय में इतना ज्यादा लिखा हुआ है, इतना शक्तिशाली, मैं भी थोड़ा देखना चाहता हूँ। कौन अगर क्या तुम क्या करोगे देखकर, तुम तो ब्रह्मचारी हो, क्या करोगे देखकर माया शक्ति? अच्छा नारद ऐसा करो, मुझे प्यास लगा तो मेरे लिए जल का प्रबंध कर दो। नारद जी ने सोचा भगवान को प्यास ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा उन्होंने कहा कि प्रभु आप एक वृक्ष के नीचे इंतजार करिए, पेड़ के नीचे बैठे और मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तो अभी वो जाते हैं तो एक कुआं से एक कन्या जल निकाल रही थी। तो उन्हें कहा मुझे थोड़ा सा जल चाहिए, ये कन्या मुझे थोड़ा सा जल चाहिए। तो उन्होंने जैसे ही कुआं में से जल निकाल कर अब एक पात्र में देवर्षि नारद जी को दे रहे थे। नारद जी जो खंड ब्रह्मचारी है, जैसे कन्या के मुख मंडल को देखे सब कुछ भूल गए, इसको पानी लेकर जाना है, कृष्ण इंतजार कर रहे हैं, सब कुछ भूल गए और उसके मुख मंडल को सिर्फ देख रहे हैं। अभी वो घूंघट ओढ़ लेती है और चलने लगती है अपने घर की ओर और देवर्षि नारद जी पीछे पीछे जा रहे हैं। और अंत में अभी वो जब जाते हैं तो कन्या तो उस घर के अंदर चली जाती, कुटी के अंदर चला जाती। उनके पिता बाहर आते, देखते देवर्षि नारद जी तो उनके चरणों में गिर जाते, प्रणाम करते, कहिए आपकी सेवा किस प्रकार से करे, कृपया किसी प्रकार से मेरा विवाह आपकी कन्या के साथ में ही कर दे। तो अभी देवर्षि नारद जी का विवाह उस कन्या से हो जाता है, भूल जाते हैं पानी लेकर आना है, ठीक है। विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, उनके भी बच्चे हो जाते हैं। अभी बहुत प्रेम मगन में बच्चों के साथ खेल रहे हैं और एक दिन बाढ़ आता है, पत्नी बहने लगते हैं, बच्चे बहने लगते हैं, परपुत्र सब बह रहे हैं
और देवर्षि नारद जी जल के प्रभाव द्वारा बहते बहते आते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण में। घूमकर देखते हैं, ना तो बाढ़ है, ना तो घर है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नारद और देखना चाहते हो मेरे माया को? ये जो सो कॉल्ड माया होता है, इल्यूजन, जो वास्तव में नहीं है। जब सोचते कि मेरा है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर बंगला, मेरा धन दौलत, ये वास्तव में कुछ होता है? हम आते हैं किस प्रकार से? खाली मतलब मुट्ठी बंद करके आते हैं कि सब कुछ बोटरन के लेकर जाएंगे, और जाते समय कुछ नहीं लेकर जाते हैं, कर्म नहीं जाता। तो ये सब माया ही होता है, बीच में जो होता है वो माया ही होता है, इल्यूजन होता है। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद 13वें अध्याय में प्रथम श्लोक के तात्पर्य में